चलिए भैया, देखिए पाइप और टंकी की हमारी 2 क्लास हो चुकी है और ये हमारी तीसरी क्लास है। और मुझे उम्मीद है देखिए आपको जो है 2 क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जिन लोगों को बेसिक में दिक्कत है उनका बेसिक जो है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देखो आज के जो हम क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन हमारे उन पे ही पीछे वाली क्लास पे ही डिपेंड है। तो अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसने पीछे वाली 2 क्लास नहीं देखी हो, तो वो पहले उन 2 क्लासों को देखिएगा, उनका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा बेसिक। आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए शुरू करते हैं हम। तो पाइप तथा टंकी की हम तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पाइप की गति एक पाइप की गति दूसरे से 3 गुनी है। ठीक है, एक पाइप है भैया और उस पाइप में जो पानी का फ्लो है, पानी जो बह रहा है उसके अंदर, वो दूसरे वाली से 3 गुना है। और दोनों जो है एक टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। दोनों टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। 36 मिनट में भर देते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं, तो कम गति वाला कम गति वाला कितने समय में भरेगा? कितने समय में भरेगा? आपसे ये टाइम पूछा है कि कम गति वाला जो है वो कितने समय में भर देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो भाई, हमें पता है कि 2 पाइप है हमारे पास। एक की जो स्पीड है वो 3 गुनी है और एक की स्पीड उससे तिहाई है। तो हमने देखिए मान लिया एक जो पहला है फर्स्ट वाला, उसकी स्पीड 3 गुनी है। तो एक की 3 गुनी है, मान लो एक की जो गति ए है और ये दूसरे की गति 3 ए है। लेकिन देखिएगा जिसकी गति ज्यादा है वो समय कम लेगा। ठीक है, तो देखो मान लो अब ये समय जो है उल्टा लेगा। ये समय ए घंटे ले रहा है मान लो, और ये जो है 3 ए ले रहा है। क्योंकि जिसकी गति ज्यादा है वो कम समय लेगा और जिसकी गति जो है वो कम है वो ज्यादा समय लेगा। तो इसकी जो गति है वो कम, इसकी गति कम है, इसकी गति ज्यादा है। तो इसकी गति कम है तो ये समय ज्यादा लेगा और इसकी गति देखिए ये जो है ए गति है, मतलब कम गति है, तो समय ज्यादा लेगा। इसकी गति ज्यादा है तो ये समय कम लेगा। ठीक है, चलो तो ये गति है और ये मान लिया हमने समय। ये जो है इनके द्वारा लिया गया समय है। तो ये 3 ए में भर रहा है और ये जो है ए मिनट में भर रहा है। मान लीजिएगा ये मिनट है। अब देखिएगा इनका एलसीएम लेंगे, दोनों ये 3 ए आ जाएगा। इसको ये एलसीएम हमने दोनों का 3 ए आया। तो ये से हमें पता चला कि उस टैंक की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 ए लीटर है। ये से कितनी बार कटेगा, एक बार। ये से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो देखिए दोनों अगर साथ साथ दोनों जो है वो साथ साथ भर रहे हैं तो कितना समय लग जाएगा दोनों को? तो दोनों को है देखो 4 मिनट लग जाएगी। ठीक है, दोनों को जो है 4 मिनट लग जाएगी। तो 4 मिनट, एक मिनट में सॉरी, एक मिनट में जो है 4 लीटर भर देंगे। तो 4 लीटर भरेंगे। अब आप देखिएगा भरना कितना है, 3 है। तो 3 ए भरना है और एक मिनट में 4 लीटर भरते हैं तो कुल इतना समय ले लेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि भैया कुल 36 मिनट लगती है। तो देखिए 36 मिनट लगती है तो ये समय 36 के बराबर हो गया। 3 से मैंने इसको काटा 12 बार और इसकी गुना मैंने इसमें कर दिया 4 की। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 48 आ गया, 48। लेकिन देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि धीमी गति वाला जो है, कम गति वाला कितना समय लेगा, कम गति वाला। तो कम गति वाला कौन है? देखो अ, कम गति वाला वो है जो समय कम गति वाला देखो वो होगा जो, यहाँ तो देखिए ये कितना समय ले रहा है, ए समय ले रहा है। मतलब ये ए मिनट में भर दे रहा है और ये 3 ए मिनट में भर दे रहा है। तो देखो ज्यादा समय तो ये ले रहा है ना, तो ज्यादा समय ये ले रहा है तो इसका मतलब इसकी जो है गति कम है। तो इसकी आपसे पूछिए कि इसकी गति जो है वो कम होगी। कम गति वाला ये होगा क्योंकि ये समय ज्यादा ले रहा है। तो जो ज्यादा समय लेगा उसकी गति कम होगी। तो देखिए 48 और मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 ए है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 48 और 3 की हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
144 मिनट का समय लेगा जो कम गति वाला है। आपसे पूछे ज्यादा गति वाला जो है वो कितना समय लेगा, ज्यादा गति वाला ए मिनट लेता है, तो ए का मतलब कितना आया था 48, तो एक 48 मिनट लेता है, एक 144 मिनट लेता है, तो कम गति वाला जो है वो कितना होगा 144 मिनट लेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो उम्मीद है देखिए ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ए बी से, ए की गति बी से दुगनी है, ए की गति बी से दुगनी और बी की गति सी से दुगनी। ए की गति जो है वो बी से दुगनी है और बी की जो गति है वो सी से दुगनी है। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों जो है एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं, तीनों एक टैंक को 5 घंटे में। तो आपसे पूछ रहे हैं ए जो है वो अकेला कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा, ए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसकी गति ज्यादा होती है वो समय कम लेता है, जिसकी गति कम होती है वो समय जिसकी गति ज्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी गति कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ गति की, गति, और दूसरा फिर हम बात करेंगे समय की। तो जो गति ज्यादा होगी वो समय कम लेगा। तो यहाँ ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे और फिर हम सी की बात करेंगे। तो देखिएगा ए की गति बी से दुगनी है और बी की गति सी से दुगनी है, तो सबसे सारे के सारे देखिए किस पे डिपेंड है, सी पे, क्योंकि ए बी पे डिपेंड है और बी सी पे डिपेंड है। तो बी की जो गति है वो सी से दुगनी है, तो सी की गति हमने मान ली कि भैया वो ए गति है उसकी, तो बी की गति दुगनी है, तो ये 2 गति हो गई इसकी। और जो ए है, ए की गति बी से दुगनी है, तो इसकी गति कितनी होगी 4a हो गई, इसकी गति 4a हो गई। लेकिन देखिए गति और समय अपोजिट होते हैं, गति और समय जो है वो उल्टा होता है। देखिए जिसकी गति ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, तो ये समय इतना लेगा। अब ये जो है कितना समय लेगा, ये 2a ही लेगा, लेकिन ये जो है ये समय कितना लेगा, ये 4a लेगा। ठीक है, तो आप जो है देखिए सीधी सी बात है भाई, जब वो कह रहा है कि ए की गति बी से दुगनी है, बी की गति सी से दुगनी है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा कि ए जो है सबसे कम समय लेगा, फिर ये उससे कम समय लेगा, ये उससे कम समय लेगा। अब तीनों मिलकर जो है कितना समय लेते हैं, 5 घंटे लेते हैं तीनों। तो देखिएगा तीनों जो है 5 घंटे ले रहे हैं, तो 1 2 और 3, ये जो है ए मिनट लेता है, ये मैंने मिनट मान लिया कि ये सारे के सारे जो है वो मिनट में, ये ए मिनट लेता है, ये 2a मिनट लेता है और ये 4a मिनट लेता है। अब देखो सारे के सारे कितने मिनट लेंगे, कितना घंटे लेंगे, 5 घंटे लेते हैं। ठीक, 5 घंटे लेते हैं। चलिएगा सॉरी, इनका एलसीएम देखिएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 4a। तो 4a का मतलब ये 4 लीटर का टैंक है। ए से कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम, 2a से कितने टाइम, 2 टाइम, ये से कितने टाइम, 1 टाइम। ठीक है, तो देखिएगा हमें पता चला कि भैया तीनों जब वो टैंक को भरेंगे तो एक घंटे में या 1 मिनट में जो है कितना करेंगे। देखो भैया यहाँ पे हमें घंटे दिया है, 5 घंटे हैं, तो आप इसको सब घंटों में ही मानेगा, टाइम को जो है इनको आप घंटों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये जो है इतना घंटे हैं, 1 घंटे, इतने घंटे, इतने घंटे। तो देखिए हमारे पास कितनी क्षमता आई, 4a, उसकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो 4a है। तो हमने इनको सबको प्लस किया तो कितना आया, 7। तो देखिएगा भरना कितना है, एक एक घंटे में जो है 7 लीटर भरा जाता है, लेकिन भरना कितना है, 4 ही भरना है। तो 4 ही भरना है, लेकिन वो जो है 7 है, तो हम एक ही कैपेसिटी निकाल लेंगे। लेकिन हाँ देखिएगा ये कुल समय आ गया, लेकिन हमें पता है कुल समय कितना है, 5 घंटे है। तो कुल समय 5 घंटे, इसके बराबर 5 हो गया। देखिए ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 5 × 7/4। लेकिन देखो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि भाई ए जो है वो कितना समय लेगा। तो ए जो है देखिए ए समय लेता है, ए जो है कितना समय लेता है, ए समय लेता है। तो ए समय लेगा, तो देखिए ये कितना हो गया, 7×5 = 35, 35/4 हो जाएगा, 35/4। कैंसिल कर दीजिएगा इसको, 4×8 = 32, कितना बच गया, 3 और बटे 4। तो देखिए 8 सही 3/4 इतना समय लेगा, तो घंटों में है तो इतने घंटे लेगा। आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो हम कह सकते हैं भैया 8 घंटे तो एग्जैक्ट है, 8 घंटे तो पूरे पूरे हैं। अब इसको 3/4 को मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से गुना कर दीजिएगा, तो कितनी बार कैंसिल हो गया, 15 बार, 15×3 = 45, तो 8 घंटे 45 मिनट का समय आ जाएगा, 8 घंटे
45 मिनट का जो है वो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या पूछा था हमसे, ए पूछा था कि भैया ए जो है कितना समय लेगा, तो ए इतना समय लेगा। लेकिन आपसे अगर पूछता कि भाई सी जो है कितना समय लेगा, आपसे पूछता कि सी जो है वो कितना समय लेगा, तो हम सी भी निकाल देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तो आई गई कितनी, ए की, हम सी निकाल रहे हैं तो ए की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 5 × 7/4। लेकिन ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी जो है 4a है, तो हम a में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, ये जो है पूरा 35 घंटे लेगा। ठीक है, ये जो है पूरे 35 घंटे लेगा। तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है ये यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए ने जो है, ए ने कितना समय लिया, 8 घंटे 45 मिनट। अगर बी का निकालना चाहते हैं तो बी को जो है हम इसमें 2 से गुना कर देंगे, 35/4 में 2 से गुना कर देंगे, बी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। देखो नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़े। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि दो पाइप है भैया। ठीक है, पहले पाइप का व्यास, पहले पाइप का व्यास दूसरे पाइप से दुगना है, दूसरे पाइप से, दूसरे पाइप से दुगना है। ठीक है, दोनों नलों को या दोनों पाइप को एक टैंक में खोल दिया गया, एक टैंक में खोला गया। तो दोनों जो है 40 मिनट लेते हैं, दोनों 40 मिनट में टैंक भर देते हैं, टैंक भर देते हैं। ठीक है, एक का जो व्यास है वो दूसरे से जो है दुगना है, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों पाइप जो है, देखिए, तो आपसे आगे पूछ रहे हैं कम व्यास वाला पाइप, कम व्यास वाला पाइप कितने समय में भर देगा, कितने समय में भर देगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो भैया हमें पता है कि दो पाइप है, एक का व्यास जो है दूसरे से डबल है। तो देखिए, जिसका व्यास ज्यादा है वो समय कम लेगा, जिसका व्यास कम है वो समय ज्यादा लेगा। ठीक है, जिसका व्यास जो है कम है वो समय ज्यादा लेगा, और जिसका व्यास ज्यादा है वो समय कम लेगा। तो वैसे भी दुगना है, तो एक दुगने दुगना है, एक का व्यास जो है दुगना है, तो एक जो है ए समय लेगा तो दूसरा 2a समय लेगा। ठीक है, तो ये समय से मतलब आप इसको मिनट मान लीजिएगा, ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में है। तो ये एक ए मिनट ले रहा है, ये 2a मिनट ले रहा है, तो इसका मतलब इसका व्यास कम है, इसका व्यास ज्यादा है। लेकिन हमें पता है दोनों जो है कितना समय लेते हैं, 40 मिनट लेते हैं। तो दोनों टैंक की कैपेसिटी बना लीजिएगा, टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, 2a। ये से इसे कितनी बार कटेगा, 2 बार, ये से कितनी बार कटेगा, 1 बार। दोनों को प्लस करिएगा, मतलब 1 मिनट में वो 3 लीटर पानी भर देते हैं, 1 मिनट में 3 लीटर भर देते हैं। लेकिन भरना कितना है, 2a, तो कितना समय लग जाएगा, 2a/3। लेकिन वो कह रहा है ये समय 40 मिनट लगती है, ये समय कितनी लगती है, 40 मिनट लगती है। तो a की वैल्यू निकाल दीजिएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसे काट तो 20 बार, और 20 से 3 में गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए, कम व्यास वाला पाइप कितना समय लेगा, तो ए कितना आया, 60, ये तो 60 मिनट लेगा और ये 120 मिनट लेगा, क्योंकि ये 2a है, तो 120 मिनट लेगा। तो कम व्यास वाला 120 मिनट लेगा, और ज्यादा व्यास वाला जो है वो 60 मिनट लेगा। ये 2 घंटे लेगा, 120 मिनट 2 घंटे, और 60 मिनट 1 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक पाइप एक टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है, 40 मिनट में खाली कर सकता है।
इससे दुगने व्यास का पाइप, इससे दुगने व्यास का पाइप और लगा दिया गया। पाइप पानी निकालने में, पानी निकासी में, इससे दुगने व्यास का पाइप पानी निकासी में और लगा दिया गया। ठीक है। अब जो है ये दो पाइप हो गई, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों पाइप जो है अब इसको कितने समय में खाली कर देंगे। दोनों पाइप कितना समय लेंगे खाली करने में, खाली करने में। देखिए भैया, आप एक बार बताया, एक टैंक तो पहले ही था, तो वो एक पाइप तो पहले ही था, वो कितना समय ले रहा था, 40 मिनट का समय ले रहा था। चलिए ये 40 मिनट का समय ले रहा है। अब आगे क्या होता है, इससे दुगने व्यास का, डबल व्यास का पाइप लगाया तो आधा समय लेगा, ये 40 मिनट लेगा तो वो 20 मिनट लेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों हमारे पास पाइप आ गए, हम यहाँ से टैंक के जो पानी की कैपेसिटी है, कितना उसमें धारिता है, वो बना सकते हैं। तो देखिए 40 लीटर इसका एलसीएम आ गया, तो वो 40 लीटर की 40 लीटर का टैंक है। अब देखिए ये 1 मिनट में एक खाली करेगा, ये 1 मिनट में दो खाली करेगा। अब देखिए दोनों मिलकर जो है 1 मिनट में कितना खाली कर लेंगे, 3 लीटर 1 मिनट में खाली कर लेंगे। आपसे क्या पूछा है, दोनों पाइप कितना समय लेंगे खाली करने में। तो कितना समय लेंगे, 40 लीटर की वो टंकी है और 3 लीटर प्रति मिनट निकालते हैं, 13×3 = 39, 13 सही 1/3, इतने मिनट का जो है वो समय लग जाएगा। 13 सही 1/3 मिनट में वो उसको खाली कर देंगे। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए एक हम थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल है, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए रेलवे में भी पूछे गए हैं और सीजीएल वगैरह एसएससी में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए ए जो है वो 20 मिनट लेता है, ए किसी होज को भरने में 20 मिनट लेता है, 20 मिनट भरने में। और जो बी है 5 लीटर प्रति सेकंड मान लीजिएगा, चलिए 5 मिनट प्रति सेकंड की दर से, 5 मिनट प्रति सेकंड की दर से क्या करेगा, निकासी करेगा, माइनस करेगा। 5 सेकंड, 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो पानी टैंक में से बाहर निकाल रहा है। अब आपसे बोल रहा है दोनों जो है खाली होज को 100 मिनट में भर देते हैं, दोनों 100 मिनट में खाली होज क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, भर देंगे। ठीक है। अब देखिए आपसे आगे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है उस होज की अक्षमता कितनी है, धारिता, होज की धारिता कितनी है, कितने लीटर का होज है, होज की धारिता आपसे पूछिए। ठीक है, चलिए देखिए ए है, ए हमें बताया गया कि वो 20 मिनट में फुल कर देगा, ए जो है वो 20 मिनट में क्या कर देगा, फुल कर देगा। चलिए ठीक है भैया, लेकिन हमें बी का नहीं पता, बी जो है वो पानी को निकालने वाला है, पानी वो निकासी करता है, यही तो है ना, बी क्या करेगा, पानी की निकासी करेगा। चलिए अब लेकिन दूसरी बात, वो 5 लीटर प्रति मिनट की दर से निकालता है और कुल जो है वो कितना समय लेता है, 100 मिनट लेगा। हाँ टोटल जो है वो 100 मिनट, ये जो है आपका मिनट में है, 100 मिनट लेता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक काम किया, उसकी जो क्षमता है वो कुछ भी मान लीजिएगा, आपने ए मान लिया, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, कितना हुआ, बी से, ये से कितनी बार काटेगा, ए बार, ये से कितनी बार काटेगा, 20 बार। या आप एक काम करें, हमें दोनों 100 मिनट दिया है कि दोनों जो है, दोनों नल ए और बी 100 मिनट में भरते हैं। तो आप एक काम करो, यहाँ जो है ये आपके लिए सही रहेगा कि ए जो नल है वो तो 20 मिनट में, लेकिन जो बी है वो दोनों 100 मिनट में, ए प्लस बी अगर दोनों लगे रहते हैं तो 100 मिनट लगती है, ए को और बी को दोनों को।
तो ठीक है भैया, दोनों को जो है 100 मिनट, लेकिन बीज क्या काम करता है, पानी को निकालने का काम करता है, इसीलिए तो समय ज्यादा लग रहा है, ठीक, क्योंकि बीज जो है निकालने का काम कर रहे हैं। हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया 100। हमें पता चला कि भैया वो 100 लीटर का टैंक है। ये 1 मिनट में कितना भरेगा, ये 1 मिनट में भरेगा 5। ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 1। यहाँ दोनों होने के बावजूद क्यों लग रहा है, एक क्यों होता है, इसलिए क्योंकि बी जो है वो निकालने वाला है। तो हमें पता चला इसमें से माइनस करके, तो 4 लीटर जो है दिखेगा। हम ये 4 लीटर क्या आया, ये 4 लीटर बी की क्षमता आ गई, बी प्रति मिनट के हिसाब से 4 लीटर के हिसाब से 4 लीटर जो है 1 मिनट में भर देगा, मैं सॉरी खाली कर देगा। क्योंकि ये जो है ये तो देखिए भैया 5 बार का इसको कैंसिल कर रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, 5 लीटर जो है ये 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है। लेकिन जब हम दोनों देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 लीटर 1 मिनट में भरा जा रहा है। तो 1 लीटर 1 मिनट में भरा जा रहा है, 5 लीटर यहाँ भरा गया, 1 लीटर यहाँ भरा गया, तो कुल मिला के कितना भरा गया, 4 लीटर भरा गया। कुल कितना भरा गया, 4 लीटर, ठीक है, कुल 4 लीटर भरा गया। तो हम देखेंगे कि भैया 100 लीटर हमारा एलसीएम आया था, मतलब 100 लीटर का वो टैंक है। तो इसको भरने में कुल कितना लगेगा, कितना समय लगेगा, 100/4, यानी कि कितना समय हो गया, 25 मिनट का समय हो गया। 25 मिनट में जो है वो टैंक भर जाएगा, 25 मिनट में। तो हम कह सकते हैं कि भाई 25 मिनट तक जो है वो चलता रहेगा, 25 मिनट तक। लेकिन यहाँ देखो 25 मिनट तक चलता रहेगा, बी 25 मिनट तक। तो ये जो है कितना है, 5 लीटर है प्रति सेकंड की दर से, 5 लीटर के हिसाब से पानी जो है प्रति सेकंड के हिसाब से निकलता है। तो कितने समय तक निकलेगा, 25 मिनट तक। तो 25 मिनट तक निकलेगा, देखिएगा 25 को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 25 × 60, तो देखिए ये इतने सेकंड हो जाएगी। और 1 सेकंड में 5 लीटर जो है वो पानी निकलता है। 1 सेकंड में 5 निकलता है, देखिए कितना हो जाएगा, 25 × 150। तो देखिए 150 और 1 जीरो ये भी है, और गुना 5, 15×5 = 75। तो हम कह सकते हैं भैया 7500 लीटर का जो है वो टैंक होगा। देखो भैया एक बार फिर से समझ लीजिएगा, देखिए अब ए जो है वो 20 लीटर, ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, बी जो है 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को निकालता है टैंक से। फिर देखिए दोनों जो है 100 मिनट में खाली हौज को जो है वो क्या कर देंगे, भर देंगे। तो हौज की क्षमता कितनी होगी, ये भैया 20 मिनट लेता है अकेला। अब जब ए बी दोनों होते हैं तब 100 मिनट लगते हैं। तो 100 मिनट क्यों लगते हैं, क्योंकि भैया होता क्या है, अ, होता ये है कि वो पानी को जो है निकाल रहा है अभी। तो देखिए ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 5। ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 1। एक इसलिए भरा गया क्योंकि बी जो है निकालने पे लगा हुआ है। अब देखिए ए से अगर मैं ए कैंसिल कर दूंगा, ए से ए कैंसिल कर दिया, मतलब माइनस कर दिया मैंने, तो केवल बी बचेगा, नहीं बचेगा। तो बी बचेगा, तो बी की क्षमता जो है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी कि देखिए 4 जो है ये 100 लीटर को 4 मिनट के हिसाब से खाली करेगा। तो 100 मिनट में जो है 100 लीटर को जो है 4 लीटर के हिसाब से भरेगा, तो कितने मिनट में जो है भरेगा, क्योंकि निकालेगा तो कितने समय में निकालेगा। तो 25/4, सॉरी 100/4, तो 25 आ गया, यानी कि 25 मिनट का उसको समय लगेगा। अब 25 मिनट का समय लगेगा, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी को निकाला जाएगा। तो देखिए 25 ये है और 60 ये है, तो 25 सिक्का कितना हो गया, 150, है ना, 1 जीरो ये, तो 5 की जो है गुना कर दिया, क्योंकि ये टोटल सेकंड हो गया। तो 7500 लीटर का क्या होगा, वो टैंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं इसी तरीके का लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ए नल है, वो हमने मान लिया कि भाई वो 8 घंटे का समय लेता है किसी टैंक को खाली करने में। 8 घंटे का समय लेता है, इस बार घंटों में ले रहे हैं, 8 घंटे का समय लेता है किसी टैंक को प्लस करने में। फिर 6 मिनट प्रति 6 मिनट 6 लीटर प्रति मिनट की दर से जो है एक दूसरा टैंक खाली करता है, बी। बी जो है वो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है, माइनस करता है। अब अगर दोनों साथ साथ लगे हो तो 12 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। 12 घंटे में जो है वो टैंक खाली हो जाता है। चलिए खाली की बजाय भरना ले लीजिएगा। ए प्लस बी अगर दोनों जो है खोले जाए, तो 12 घंटे में 12 घंटे में टैंक
फुल होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं टैंक की धारिता क्या है, टैंक धारिता आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। टैंक धारिता आपसे पूछी गई है। देखिए ए जो है वो अकेला 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए भी दोनों लगे तो 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे क्यों लगते हैं? क्योंकि जो बी है वो खाली करता है। तो एक जो है खाली करने पे लग रहा है, एक भरने पे लग रहा है, तो भाई समय ज्यादा लगेगा। मैंने इसका एलसीएम लिया तो 24 आ गया, मतलब 24 लीटर का वो टैंक है। अब देखिए ये ए है और यहाँ पर ए प्लस बी दोनों है। तो देखिए 8 से मैंने इसको काटा कितनी बार? 3 बार। इसको काटा कितनी बार? 2 बार। तो हम कह सकते हैं ये बी की एक क्षमता माइनस करिएगा तो बी की एक क्षमता निकल जाएगी। आपने इसको माइनस किया तो बी की एक क्षमता निकल जाएगी, क्योंकि जो ए है वो 3 भरता है और दोनों मिलकर जो है वो 2 भरते हैं। तो इसका मतलब जो बी है, हम कह सकते हैं कि बी जो है 1 मिनट में या 1 घंटे में 1 लीटर बी तो खाली करता है, तो 1 लीटर जो है वो खाली करेगा, ठीक है। बी जो है 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, क्योंकि बी खाली करता है। तो अब देखिएगा खाली कितना करना है? 24 लीटर। तो 24 लीटर को खाली करने के लिए कितना समय लग जाएगा? 24 ही घंटे लग जाएंगे। कितने लगे? 24 घंटे लगे। लेकिन आप देखिएगा वो कह रहा है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है? टैंक को भरता है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। तो भाई हमें पता चला कि बी तो 24 घंटे लेगा उस टैंक को खाली करने में, और 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 6 लीटर। तो 1 मिनट में 6 लीटर खाली करेगा, और मिनट कितनी बनेगी? 24 × 60 बनेगी। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए 24×3 = 72, 72 144, को 60 से गुना करिएगा। एक जीरो यहाँ लगाइए, 6 चौक 24, 2 बच गया, 6 चौक 24, 24 और 2 26, और फिर 2 बचा, 6 कम 6 और 2 8, मतलब 8600 लीटर का जो है वो क्या हो जाएगा? टैंक हो जाएगा। 8640 लीटर का टैंक होगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लो, ए किसी 8 घंटे में भरता है, बी जो है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ए प्लस बी अगर दोनों को साथ साथ खोला जाए तो 12 घंटे टैंक भरने में लगते हैं, प्लस लगा हुआ है। तो टैंक की जो है वो धारिता पूछ रहा है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए भैया हमने एक को जो है 8 घंटे में, तो ये ठीक है, और दोनों जो है वो 12 घंटे में, ठीक है। तो एलसीएम लिए कितना हो गया? 24 आ गया। अब देखिए ये 3 बार कटेगा, इसको 2 बार कटेगा, लेकिन इसको माइनस करने से क्या होगा? इसको माइनस करने से ये होगा कि भाई ए से जो है ए खत्म हो जाएगा, केवल बी बच जाएगा, ठीक। और अगर बी बचेगा तो भाई बी का काम क्या है? बी का काम तो खाली करना है, तो एक आ गया माइनस का, एक आ गया यहाँ, मतलब बी की कैपेसिटी एक आ गई, तो मतलब क्या होता है? 1 मिनट, ठीक है। तो 1 लीटर जो है खाली होता है, मतलब बी की एक क्षमता निकल के आएगी कि 1 लीटर जो है 1 मिनट में वो खाली करेगा, ठीक है, सॉरी 1 घंटे में। लेकिन हमें पता है कि 24 लीटर है, तो भाई 24 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? 24 ही घंटे लगेंगे। 24 घंटों को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, 24 × 60, और 1 मिनट में जो है 6 लीटर वो खाली करता है, तो 6 से गुना कर दिया, कुल मिला के इतना लीटर खाली करेगा। और खाली वही तो करेगा जो वो टैंक होगा जितना, है ना। तो टैंक जो है कितना है? 8640 लीटर का है, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए जो है वो 60 मिनट में भर सकता है, और बी जो है वो 75 मिनट में भर सकता है। ये ए बी नल है, जो 60 मिनट और 75 मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं। सी जो है वो निकासी का पाइप है, सी जो है वो माइनस करता है, सी निकासी करता है, सी निकासी करता है, ठीक है। अब देखिए तीनों अगर साथ साथ खोल दिए जाए तो उनको 50 मिनट का समय लगता है। तो सी को कितना समय लगेगा खाली करने में? तीनों 50 मिनट में टैंक को खाली करते हैं, सॉरी टैंक को भरते हैं, प्लस करते हैं। तो सी को खाली करने में समय पूछ रहे हैं, खाली करने में लगा समय, ठीक है। क्योंकि सी का जो काम है वो निकासी का है, वो पानी को जो है टैंक से निकालने का है, तो अब से वही पूछ रहा है कि सी जो है उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए भैया हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, और सी जो हम देखेंगे
वो तीनों के साथ में दिया हुआ है सी, क्योंकि देखिए आपको बोला है कि भाई तीनों 50 मिनट में टैंक को भर देते हैं, तीनों ए बी सी। तो ये कितना 60, 75 और तीनों 50। आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 75 और 50 का 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 75 कितनी बार कटेगा, 4 बार। ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई अगर मैंने इसमें से ए बी घटा दिया तो क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। तो ए बी, ये तीनों जो है 6 लीटर भरते हैं तीनों, और ए 5 लीटर, ये 4 लीटर। तो ये कितना हो गया, 11 है ना। 11 में से आप 6 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5। तो देखिए ये 11 तो प्लस का 11 जो है वो 11, ठीक है, तो 5 आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि 5, ये क्षमता किसकी आई, सी की आई। और सी क्या करता है, निकालता है पानी को, है ना। तो मतलब हमें पता चला कि भैया ये जो है ये 1 मिनट में, सॉरी 11 नहीं भैया, ये 9 है, 9, 9। तो 9 में से 6 घटाएंगे 3। तो इसमें हमें पता चला कि भैया 1 मिनट में ये जो है सी की क्षमता 3 लीटर की है। यानी कि वो 3 लीटर क्या करता है, 1 मिनट में 3 लीटर निकाल देता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि भाई सी खाली करने में कितना समय लगेगा। हमें पता है वो टैंक कितने लीटर का है, 300 लीटर का है। 1 मिनट में 3 लीटर निकालेगा तो कितने मिनट लगेगी, 100 मिनट लगेगी। ठीक है, तो 100 मिनट का जो है उसको समय लग जाएगा सी को उस टैंक को खाली करने में। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़े। देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो ये थे आपके, इन सबको आप कर लीजिएगा। अब देखिए आगे आते हैं, तो एक क्वेश्चन दिया आपको कि भाई दो नल है ए और बी, दोनों जो है 4 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं। ए तथा बी दोनों इसी टैंक को क्या करते हैं, 4 घंटे में भर देते हैं। लेकिन ए जो है, ए बी से 6 घंटे अधिक लेता है। ए बी से 6 घंटे अधिक लेता है। ठीक है भाई, दोनों अगर दोनों साथ साथ भरेंगे तो क्या होता है, दोनों साथ साथ भरेंगे तो 4 घंटे में भर देते हैं। लेकिन होता क्या है, ए जो है वो बी से 6 घंटे ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी इस टंकी को कितने समय में भर देगा। बी जो है कितने समय में भर देगा, बी कितने समय में प्लस करेगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखिएगा भैया इसको कई सारे तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये वाला तरीका है, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, उस तरीके से ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए एक बार हम देखेंगे इसको। भाई दोनों जो है वो 4 घंटे में बढ़ते हैं। चलिए ए जो है बी से कितने समय ज्यादा लेता है, 6 घंटे ज्यादा लेता है। कौन लेता है ज्यादा, ए लेता है ज्यादा। तो ए और बी, ए ज्यादा लेता है, मतलब ये अगर ए घंटे लेगा तो ये ए प्लस 6 लेगा, यही तो होगा ना, ए प्लस 6 लेगा। चलिए हम टैंक की एक क्षमता बनाएंगे तो इन दोनों को गुना कर दो, वही एलसीएम निकल जाएगा। दोनों को हमने गुना किया तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 6 ए, है ना। दोनों को जब गुना करते हैं तो इसको हम इससे काटेंगे तो ये आएगा, और इसको हम इससे काटेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए तो हमें पता चला कि भाई दोनों मिलकर जो है इतना वो 1 मिनट में भर लेंगे। तो ये कितना हुआ, एक ए ये, एक ए ये, 2a प्लस 6 हो जाएगा। 2a प्लस 6, 2a प्लस 6 1 मिनट में भर देता है। लेकिन भरना कितना है, ए स्क्वायर प्लस 6a, तो ये समय लग जाएगा। ये कुल समय उन दोनों को लग जाएगा। लेकिन हमें पता है उन दोनों को कुल समय कितना लगता है, 4 घंटे लगते हैं। तो बराबर में मैंने 4 रख दिया। आप इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। देखिए ये कितना, ए स्क्वायर प्लस 6, ए स्क्वायर प्लस 6a, और इसको मैं गुना करूंगा बराबर में, तो ये हो जाएगा 8a और प्लस का 24। देखिए इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे,
तो ए स्क्वायर माइनस का 2a और माइनस के 24 बराबर 0। 24 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग अंतर 2 आए। तो 24 के फैक्टर करूंगा 8 मल्टीप्लाई 6, 8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस के 8a और प्लस के 6a, तब माइनस का 2a बचेगा और बराबर 24। ठीक है, चलिए अब a मैंने कॉमन लिया तो a माइनस 8 आ जाएगा। a कॉमन लिया तो a माइनस 8, और यहां से मुझे प्लस का 6 कॉमन लेना होगा, तो ये बच जाएगा आपका a माइनस 8। ठीक है, तो देखिए एक फैक्टर तो हो गया a माइनस 8, एक फैक्टर हो गया a प्लस 6। तो माइनस वाला जो है बराबर में जाके प्लस का हो जाता है। तो a बराबर कितना हो गया भाई, a बराबर 8 घंटे हो गया। ठीक है, a बराबर कितना हुआ, 8 घंटे हो गया। तो a जो है वो कितना समय लेगा, 8 घंटे लेगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक होगी भैया शायद। देखिए 6 चौक 24, 24 के फैक्टर करने हैं 6 4। देखिए 8 6 लिखा है ना, तो ये 6 4 लिखना था भैया। इसको 6 करिएगा, इसको 4 करिएगा। ठीक है, इसको दोबारा से कर लो तो x बराबर यहाँ 6 आएगा, क्योंकि माइनस का 6 है ना। देखो यही सोल्व करना सीख लो, जो माइनस का होता है वही प्लस का होता है बराबर में आगे। तो ये माइनस का 6 हो गया, तो a बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और b पूछे आपसे कि b जो है लेकिन a बराबर आया ये, ठीक है, लेकिन एक पूछा क्या है b कितना समय लेगा, तो b जो है a समय लेगा। a का मतलब 6 है ना, 6 मिनट। समय मिनट में है तो मिनट, घंटों में है तो घंटे। तो घंटे हैं तो 6 घंटे में जो है वो उसको फुल कर देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या करें भाई हम ऐसा, तो आपके पास और भी है तरीके, ऑप्शन बेस्ड है, आप चाहो तो ऑप्शन बेस्ड कर सकते हो। ठीक, ऑप्शन बेस्ड कैसे करोगे, देखिएगा आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि भैया ए ऑप्शन, ए तो दिया ही जाना है आपको, जो भी दिया गया है ना, 6 घंटे तो दिया ही जाना है। आपको ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 2, और 3 ऑप्शन दिया 3, और सी ऑप्शन में 3, और डी ऑप्शन में दिया आपको एक, वो भी तो देगा ये वाला 6, है ना, ये भी देगा। तो हमें पता है यही सही है। अब आप ये देखो कि भाई ए जो है वो बी से 6 घंटे ज़्यादा लेता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो वो कुल 4 घंटे लगते हैं। तो हम अगर ये आंसर इसको माने कि भैया ये जो है ये समय लेता है, ए जो है, पूछा क्या है बी, बी कितना समय लेता है ए, तो ये मान लीजिएगा बी जो है मान लो 1 घंटे लेता है। तो भाई ए तो समय ज्यादा लेता है, ए 6 घंटे ज्यादा लेता है, तो मतलब 6 ये 7 लेगा, और दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, 7 लेंगे, 4 घंटे लेंगे। तो हम देख लेंगे क्या ये, अगर मान लो 7 लीटर का टैंक है, ये 1 घंटे में 7 भरेगा, 1 भरेगा, दोनों 8, तो मतलब कितना समय लग जाएगा, 7/8। इसका सोल्यूशन 4 नहीं आता। ठीक, जब तक ये 4 नहीं होगा तब तक आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अगर मान लो ये जो है 2 लेता है, तो दूसरा जो है 6 घंटे ज्यादा लेगा, तो ये 8 लेगा। ठीक है, 8 लेगा, तो देखिए 8 लीटर का टैंक है, ये से कितनी बार काटेगा, 4 बार, ये से कितनी बार काटेगा, 1 बार। तो देखिए ये 5 हो गया, 8/5 भी 4 नहीं होता। ठीक है, 8/4 5 नहीं होता। अब देखिए एक ऑप्शन लिया मैंने 3, ये 3 लेगा तो दूसरा 6 घंटे ज्यादा लेता है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखो इसका हम एलसीएम लेंगे, 9 आएगा, ये से 3 बार कटेगा, ये से 1 बार कटेगा। 9/4 जो है वो 4 नहीं हो सकता। ठीक, तो चलो दूसरा देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम 6 ले तो दूसरा जो है वो 6 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब 12 लेगा। एलसीएम कितना होगा, 12, ये से 2 बार कटेगा, इसे 1 बार कटेगा, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो 12/3 कितना आ गया, 4। तो मतलब अब 4 घंटे लग रहे हैं। कब 4 घंटे लगे, जब जो है आंसर हमारा डी होगा, मतलब ऑप्शन हम 6 मान के चले, तब 4 घंटे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ऑप्शन बेस्ड भी कर सकते हो, अगर आपको तरीका ये बड़ा लगता है। ऐसे हालांकि एक एक आधि क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन देखो एग्जामिनर के मूड का नहीं पता होता कि वो क्या रख दे, आपको हर तरीके से तैयार होके चलना है। ठीक है, चलिए देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब चैप्टर में कुछ शेष है, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं कि एक पाइप जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो है वो 5 घंटे में भर सकता है।
ए पाइप है 8 घंटे में भर सकता है, और बी पाइप जो है वो किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है। लेकिन देखिएगा ऐसा नहीं है कि वो टैंक जो है वो पूरा भरा हुआ हो, ऐसा नहीं है। टैंक का केवल 3/4 भाग भरा हुआ है। टैंक का 3/4 भाग भरा है। तो शेष भरने में लगा समय, शेष भरने में लगा समय जो है वो कितना है? देखिए, ये 8 घंटे में भर सकता है, ये 5 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये इसे 5 बार काटेगा, ये इसे 8 बार काटेगा, ठीक। मतलब कि क्या हुआ कि भैया 1 मिनट में जो है वो 13 लीटर भर गया। 1 घंटे में, सॉरी, 1 घंटे में जो है 13 लीटर भर गया। लेकिन हमें पता है 3/4 भाग टैंक का भरा हुआ है, हमें शेष भरना है। तो देखिए 3/4 मतलब टैंक कितने लीटर का है? 40 लीटर का। 40 लीटर का 3/4 मतलब कि ये 10 बार कट गया तो 30 आ गया। 30 लीटर तो भरा हुआ है। कितना लीटर भरा हुआ है? 30। तो कितना बचा शेष? शेष जो है वो 10 लीटर बचा, 10 लीटर। तो देखिए दोनों जो है 1 घंटे में कितना भर देते हैं? 30 लीटर। और भरना कितना है? 10 लीटर। तो समय कितना हुआ? 10/13। 10/13 घंटे में जो है वो भर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो उनकी क्षमता है वो कितनी है? उनकी क्षमता है भैया 13 लीटर भरने की, लेकिन भरना कितना है? 10 लीटर। तो 10/13 घंटे लग जाएंगे उनको भरने में, ठीक है। चलिए देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और है। इसी क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन से बना लेता हूँ। ए जो है वो भैया 8 घंटे में भरने की बजाय खाली कर लेते हैं, और बी जो है वो 5 घंटे में खाली कर देता है। बी 5 घंटे में खाली कर देता है। अब हमने मान लिया कि 3/4 भाग भरा है, 3/4 भाग भरा है। तो भरे टैंक को खाली करने में लगा समय। तो भरे टैंक को खाली करने में लगा समय, करने में लगा समय, ठीक है। चलिए देखिए पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। वे दोनों भरने वाले थे, ये खाली करने वाले। वहां जो है क्या होता है, शेष जो टैंक था वो कितने समय में भरेगा, और यहाँ पे जो भरा हुआ टैंक है वो कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए ये 8 लीटर भरता है, खाली करता है, ये 5 लीटर खाली करता है। 40 लीटर का वो टैंक है, ये 5 बार इसको काटेगा, ये 8 बार काटेगा। मतलब कि 13, 1 घंटे में वो 13 लीटर खाली कर देंगे। 1 घंटे में 13 लीटर खाली कर देंगे, क्योंकि भैया दोनों खाली करने वाले हैं। लेकिन कह रहा है कि 3/4 भाग टैंक का भरा हुआ है, ठीक। तो देखिए जो खाली करेंगे वो 3/4 भाग ही तो खाली करेंगे। तो 40 का, हमें पता है 40 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 बार कैंसिल, 30 आ गया। मतलब कि 30 लीटर उनको खाली करना है। 30 लीटर क्या करना है? खाली करना है। 1 घंटे में कितना लीटर खाली होता है? 13 लीटर। तो 30 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? 13×3 = 39, 1/13, इतने घंटे लग जाएंगे। 3 सही 1/13 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये था आपका 3 सही 1/13 घंटे। देखिए पाइप एंड टंकी का जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आप इसको देखिए मेहनत से पढ़िएगा, मेहनत से इसको आप करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये इतना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। देखिए मुश्किल तब तक है जब तक आपके मन में मुश्किल है। आप जो है मन में आपका मन पॉजिटिव होगा तो आधी चीजें तो तभी सोल्व हो जाती है। जब हम मन को नेगेटिव बना के रखते हैं, ये लगता है हम नहीं कर पाएंगे, तो देखिए नहीं कर पाएंगे। आप एक बार सोचिएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आधी तो प्रॉब्लम सोल्व। कि आपने सोच लिया कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, आधी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आगे जो है सिर्फ करना बाकी रह जाता है, ठीक है। तो आप जो है ठानिएगा, और जो है अपना जो भी आपकी मंजिल है उसको पाके रहिएगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।